हेलो दोस्तों, आज हम एक गंभीर समस्या के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है डायबिटीज़। इस समय पे ये जो महामारी के रूप में जो डायबिटीज़ फैल रही है, तो इसके बारे में आज मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि डायबिटीज़ हमारी होती क्या है। और ये इतनी सीरियस है कि WHO ने ये बोला है कि 2025 तक हमारे साथ में 5,70,00,000 जो है मधुमेह रोगी होंगे। तो ये एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है जो कि बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि डायबिटीज़ होता क्या है। तो सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें होता क्या है, हमारे शरीर में ग्लूकोज की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। तो ग्लूकोज की जो मात्रा बढ़ जाती है उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं, जो कि हमारे अंदर जो है शुगर की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती चली जाती है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है इंसुलिन, जो कि हमारा पैनक्रियाज रिलीज करता है। तो वो क्या काम करता है कि इसकी मात्रा को कंट्रोल करता है, ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है, और वो उसको क्या करता है, सेल्स तक पहुंचाता है, और वो एनर्जी के रूप में हमारी बॉडी को मिलता है। ये बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए, ग्लूकोज का सही मात्रा में सही स्तर का होना। लेकिन क्या होता है कि हार्मोन की गड़बड़ी की वजह से, इंसुलिन काम ना कर पाने की वजह से ऐसी समस्या हमारे को डायबिटीज़ के रूप में हमारे सामने आती है। अब ये इतनी गंभीर समस्या होती है, तो अब ये भी कई प्रकार की होती है, जो मैं आपको बता देती हूँ कि ये कितने प्रकार की होती है। डायबिटीज़ हमारी होती है 3 प्रकार की। पहली होती है हमारी टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बच्चों में और वयस्कों में पाई जाती है। तो इसमें एक कारण होता है कि जो हमारा पैनक्रियाज होता है वो इंसुलिन लेवल जो होता है उसको बनाने की क्षमता को गंवा देता है। इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में बनता ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का जो स्तर होता है वो बढ़ जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, सेल्स उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। जब सेल उसको यूज़ नहीं कर पाते तो सेल्स को तो क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, उसको ग्लूकोज चाहिए, लेकिन वो जब उसको नहीं मिल पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो फिर क्या करता है, सेल लिपिड को तोड़ने लगता है, प्रोटीन को तोड़ने लगता है, जिसकी वजह से यूरिन के अंदर, ये ज़्यादातर किडनी को इफेक्ट करती है टाइप 1 डायबिटीज़। और क्या होता है, यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर जो है वो बाहर आने लगती है, और जो पोषक तत्व होते हैं, लिपिड और प्रोटीन भी बाहर आने शुरू हो जाते हैं। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है हमारी सेहत के लिए। अब इसके बाद में आता है हमारे को टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि इंसुलिन तो पर्याप्त मात्रा में बनता है, लेकिन हमारे सेल इस तरीके से लॉक हो जाते हैं कि उसको कोशिकाओं को इस्तेमाल नहीं, मतलब कोशिकाएं उसको इस्तेमाल ही नहीं करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो टाइप 2 डायबिटीज फिर से ग्लूकोज का स्तर बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा। और ये ज़्यादातर हमें फैटी लोगों में ज़्यादातर पाया जाता है, जिनके अंदर बहुत तरह के विजरल फैट या इस तरीके के फैट जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़े हुए होते हैं, तो उनके अंदर ये पाया जाता है। अब नंबर 3 पे आती है हमारी जनरेशन डायबिटीज़। जनरेशन डायबिटीज़ ये वो डायबिटीज़ होती है जो प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को हो जाती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लड शुगर हमारा बढ़ जाता है, तो ये हमारी होती है, और ये कई बार बच्चों के अंदर भी चली जाती है जेनेटिकली, लेकिन उसके बाद में भी इसको क्योर किया जा सकता है। तो ये 3 तरीके की हमारी डायबिटीज़ होती है। अब आपको समझना ये है कि अगर मधुमेह हमारे को हो रहा है तो उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। उसके कारण बहुत सारे हैं, जैसे कि परिवार में किसी को होना और उसके थ्रू चले जाना, मदर से बच्चे के अंदर चले जाना, और इसी के साथ में क्या है, हार्मोन का अगर बॉडी में असंतुलन होना है, क्योंकि इंसुलिन भी एक हार्मोन है। और इसके साथ में हाई बीपी या कोलेस्ट्रॉल की समस्या अगर आप हो तो अवेयर हो जाएं, आपको डायबिटीज़ होने की पूरा खतरा होता है। इसके साथ में हमारा एक्सरसाइज ना करना, लाइफ स्टाइल का बहुत ज़्यादा ख़राब होना, और बहुत ज़्यादा हम सैचुरेटेड फैट का ज़्यादा इंटेक करते हैं, डार्क मीट बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। इसके साथ में हम फल सब्जियों का सेवन ना करें, और इसके साथ में सॉफ्ट ड्रिंक या बेवरेज वगैरह का इस्तेमाल अगर हम ज़्यादा करते हैं, तो ये सारी की सारी डायबिटीज़ को बढ़ाने के लिए हमारे लिए बहुत है। अब इसके बाद में क्या है, डायबिटीज़ जब अगर हो जाती है तो आपको कौन कौन से लक्षण आपको नज़र आते हैं, वो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अचानक से हमारा क्या होता है, वज़न में कमी आने लगती है, क्योंकि बॉडी को ग्लूकोज पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता, सेल्स हमारा भूखा रहता है, और उसके बाद में वो जो है यूरिन के द्वारा बाहर निकलने लगते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे को वज़न में कमी आती है, बार बार प्यास लगती है, बार बार हमारे को पेशाब आता है। इसके साथ पिंडलियों में दर्द रहना, शरीर में मतलब मांसपेशियों में दर्द रहना, क्योंकि मसल्स टूटती हैं डायबिटीज़ में, है ना। और इसके साथ में सुनपन होना, हाथ पैरों में जलन होना, इसके साथ में बाथरूम की सीट के पास आप देखेंगे तो चींटियों का अगर लग जाना, और नींद ना आना, इसके साथ में आंखों के नीचे काले धब्बे हो जाना, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब कई बार हो जाती है, स्किन प्रॉब्लम्स आपको होने लगती हैं, और इसके साथ में खुजली होना स्किन पर, और नज़र का कमज़ोर हो जाना, आंखों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाना। और अगर ये बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाती है तो आपके हार्ट डिसीज़ आपको होने के खतरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पेट में अल्सर हो जाता है, पेट आपका बहुत ज़्यादा अपसेट रहने लगता है, ख़राब होने लगता है धीरे धीरे। किडनी में भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, यूरिन इन्फेक्शन या और किडनी में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम
प्रॉब्लम आ सकती है। इसके साथ में हमारा क्या होता है कि जो एसडीएल होता है वो हमारा क्या होता है, हमारा कम हो जाता है। जो गुड हार्म कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारा कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे को आपने देखा होगा कई बार चोट लग जाती है तो वो जो खून का होता है थक्का हमारा नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से चोट हमारी जल्दी से हील नहीं हो पाती है। अब ये तो आपने समझ लिया कि जब डायबिटीज़ होती है तो क्या क्या प्रॉब्लम हमारे को फेस करनी पड़ती है। अब इसके बाद में आप करेंगे क्या, इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। यस, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करें। मेडिसिन तो ठीक है, आपका जो है वो काम करेगी ही, मेडिसिन तो आपको लेनी ही है, लेकिन आपको लाइफ स्टाइल में ज़रूर चेंज करना है। कुछ चीज़ों को मैं चेंज करने के लिए आपको बताती हूँ, जैसे कि आपको गुड फैट लेना है। एसडीएल जब आप लेंगे तो आपको मैंने बताया तो आपका ब्लड में वो अच्छा होगा, और क्या होगा, ओमेगा 3 आपके लिए अच्छा होता है, और लीवर के लिए भी अच्छा होता है, किडनी के लिए भी अच्छा होता है, होल बॉडी के लिए अच्छा होता है। इसके साथ में क्या है, आप मीठा ना खाएँ। मीठे में जो आपको फल फ्रूट से जो भी आपको शुगर मिलती है वो एनफ होती है, वही आपको लेनी है। इसके साथ में आपको क्या करना है, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो उसको मेंटेन करना है ना, वज़न को ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है, कंट्रोल करना है। और इसके साथ में क्या है, अगर आप कोई भी अल्कोहल या धूम्रपान जैसी कोई भी चीज़ करते हैं तो उसको बंद करना है। तो ये जो है क्या करता है, फिर हमारे इंसुलिन स्तर को ठीक रखने में हमारी मदद करता है। इसके साथ में ही क्या है, आपको होल ग्रेन्स वगैरह लेनी है, जैसे फल, अनाज, सब्जियाँ, इन चीज़ों का आपको ज़्यादा इंटेक करना है। और बार बार खाना नहीं है। बहुत सारे लोगों का मिथ है कि डायबिटीज़ में बार बार खाना है, नहीं, ऐसा नहीं खाना है। और लो जीआई फूड लेना है, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिस फूड का हमारा लो होता है वो आपको लेना है। रेगुलर आपको एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि हमारे सेल्स को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है डायबिटीज़। तो सेल्स को हेल्दी रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, मसल्स को हमारे को वीक नहीं होने देना है, अच्छा न्यूट्रिशन आपको डालना है अपने पेट में। और इसके बाद में क्या है, जो पैक्ड फूड है उनको टोटली अवॉइड करना है। तो आपको ये सब जब करने वाले हैं तो डेफिनेटली आप डायबिटीज़ को क्योर करने वाले हैं, ऐसा नहीं है। मेडिसिन के साथ साथ आप इसको हमेशा के लिए कंट्रोल में रख सकते हैं। डेफिनेटली कंट्रोल में बहुत सारे लोगों ने किया भी है, और इसी बेहतर डाइट से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की नॉलेज समझ में आई होगी, और आप लोग भी बहुत सारी अवेयरनेस के साथ में इसको कंट्रोल कर सकेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।